मेरी अगर दुआ ये बैठना है चाहें तो बैठ सकते हैं, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। 9:30 पे हम खत्म करेंगे, दुआ को क्लोज कर देंगे। मेरी गवाही ये है कि मेरे अबू जो थे वो बहुत जादूगर जो लोग होते हैं उनके पीछे बहुत भागते थे और उन पर बहुत ट्रस्ट करते थे। तो कुछ टाइम घर के हालात भी उनकी वजह से बहुत ख़राब हो गए थे, कुछ मुश्किल टाइम भी देखा, कुछ बीमारियां भी देखी। तो फिर एक दफ़ा मामी ने पास्टर स्टीफन के बारे में बताया, फिर अबू इधर आए एक दो दफ़ा, क्योंकि मेरी मामा उन चीज़ों की वजह से बहुत बीमार रहने लग गई थी। फिर जब हम इधर आए तो पास्टर साहब ने अम्मी के लिए अबू के लिए दुआ की, और मेरे अबू बहुत मुश्किल बंदे थे कि वो उन चीज़ों को छोड़े, पर खुदा ने उनको बदला। और यहाँ तक कि पास्टर स्टीफन ने उनको बपतिस्मा भी दिलवाया। वो तो बपतिस्मे पे भी यकीन नहीं करते थे, कहते थे मैंने बपतिस्मा नहीं लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पास्टर साहब ने उनको बाइबल में से हवाला निकाल के उनको दिखाया और बताया, समझाया। फिर अबू ने बपतिस्मा लिया। अब खुदा उनका शुक्र है, मेरे अबू बहुत प्रे करते हैं और वो बहुत खुश हैं और पास्टर साहब से बहुत प्यार करते हैं। और मैंने ये भी कहना था कि मैं भी बहुत डिस्टर्ब रहती थी घर के इसी माहौल की वजह से कि ये सब कैसे ठीक होगा, पर खुदावन का शुक्र है, खुदावन ने मेरी दुआओं को सुना। और एक गवाही मेरी और है कि हमारे मोहल्ले में ना एक मुस्लिम फैमिली रहती थी, उनको उनके 6 बेटियां थी और वो मजदूर बंदे थे और उनको कैंसर हो गया था। और डॉक्टर ने उनको हॉस्पिटल से बिल्कुल ही कह दिया था कि बस भाई आपके 1-2 दिन है, आप अपना यहाँ तक की तैयारी करने के, बस आप मरने ही वाले हैं। तो फिर मेरे दिल में ही थी उनके लिए दुआ, मैं उनको दुआओं में याद करती रही। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, बस दुआ में ठहरी, उनके लिए दुआ की। तो मेरी मामा मुझे कल ही बता रही थी कि वो बंदा ठीक हो गया है और वो इतनी दूर से होकर आया खुद अकेला। पहले डॉक्टर ने उसको बिल्कुल अकेले बाहर निकलने से भी मना किया था। और मैं शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मेरी दुआ को सुना और सर का भी कि उन्होंने मेरे बाबा को बदला। थैंक यू सर, थैंक यू जीसस। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही कुछ यूँ है कि मैं शुरू से प्रस्तिश भी करती थी, दुआ भी करती थी और कलाम भी पढ़ती थी, लेकिन खुदा मुझसे बहुत दूर था और मैं भी खुदा से बहुत दूर थी। और हमारे सरदार टाउन में एक न्यू चर्च बना और आंटी हमें कहने आती होती थी जुमेरात की मीटिंग और एतवार की, लेकिन मैं नहीं थी जाती, मेरी मम्मा जाती थी। और मेरी मम्मा गई और मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि वहाँ बहुत मज़ा है, तुम उधर जाओगी तुम्हें मज़ा आएगा। तो मैं उधर जैसे ही गई तो मुझे अच्छा लगा और मैं हर शाम को जाती रही, लेकिन मुझे नहीं था पता कि मेरे ऊपर अबलीसी मसला है। तो ना आंटी ने बताया मेरी मम्मा को कि ना इसके ऊपर अबलीसी मसला है। तो जैसे जैसे मैं दुआ करती रही, तो जब उन्होंने दुआ की मेरे ऊपर, तो वो काला इल्म सारा बाहर आ गया कि वो बोलने शुरू हो गई और वो बदरूहों की तरह बोलती थी, लेकिन वो है नहीं थी, वो चीज़ें थी। और किसी ने मेरे ऊपर काला इल्म किया हुआ था और लेकिन आज मेरे बचने की भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ज़िंदा रहूँगी। मेरे फैमिली ने छोड़ दिया था भरोसा करना कि मैं ज़िंदा रहूँगी, लेकिन खुदा ने मुझे निजात दी और सारी चीज़ों से छुटकारा।